भूत की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। है सोनू, तूने जो जो हवेली है उसके बारे में तू जानता है? लोग कहते हैं उसे हवेली में भूतों का साया है। हवेली के आसपास एक डरावनी कहानी प्रसिद्ध थी कि यहाँ एक भूत रहता है। अरे राजू, मैंने सुना है गांव के किनारे जो हवेली है उसमें से डरावनी आवाज आती है। हाँ यार, मैं भी एक बार रात में घर आ रहा था तो मैं भी सुना था। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली में अजीब आवाजें आती हैं, और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने एक सफेद धुआंसा आकृति देखी थी, जो रात के अंधेरे में इधर उधर घूमती थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही साहसी और निडर था। उसे पुराने भूत प्रेत की कहानियां सुनकर कभी डर नहीं लगता था, बल्कि वह इन सब का खुलासा करना चाहता था। मैं उसे हवेली में जाकर सच्चाई क्या है जरूर पता करूंगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और भूत की सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था जब पूरा गांव सो रहा था। अर्जुन ने अपनी छोटी सी लाठी उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे कोई अंदर से बाहर की ओर देख रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हवेली अंदर से बहुत ही खौफनाक लग रही थी। दीवारों पर मटमैली सी पेंटिंग्स और फर्श पर सफेद चादरें पड़ी हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हवेली के अंदर घुसा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? वह आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। अर्जुन थोड़ा डरते हुए पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी सोच का परिणाम है। अर्जुन ने हवेली की गहरी और अंधेरी कोठरी में जाने का निर्णय लिया। कोठरी में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला, अचानक एक सफेद धुआंसा आकृति सामने आई। अर्जुन डर के बजाय आश्चर्यचकित था। वह आकृति धीरे धीरे पास आने लगी और अर्जुन के पास पहुंचकर बोली, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? अर्जुन ने साहस से पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने जवाब दिया, मैं एक प्राचीन राजा की आत्मा हूँ, जो इस हवेली में मृत हो गया था। मैं यहाँ अकेला हूँ, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अर्जुन ने दयालुता से कहा, क्या तुम कुछ मदद चाहोगे? राजा की आत्मा ने बताया कि वह अपनी मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा सका और हवेली में बंधा हुआ था। उसे शांति तब मिल सकती थी जब वह अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर लेता। अर्जुन ने राजा से पूछा, क्या तुम्हें अपने अधूरे कार्य के बारे में बता सकते हो? राजा ने कहा, मैंने अपनी मृत्यु से पहले अपने परिवार के साथ एक वादा किया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हो पाया। अब मैं इसी कारण यहाँ बंधा हूँ। अर्जुन ने सोचा और राजा की आत्मा से वादा किया कि वह उसके परिवार तक संदेश पहुंचाएगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से उस राजा के परिवार के बारे में जानकारी ली और पता किया कि राजा का परिवार अब एक दूसरे गांव में रहता था। अर्जुन ने उन लोगों से संपर्क किया और राजा के अधूरे वादे के बारे में बताया। राजा के परिवार के लोग बहुत ही आभारी हुए और उन्होंने राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा की आत्मा ने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। अर्जुन ने हवेली की ओर देखा और महसूस किया कि अब वहां कोई भूत नहीं था। हवेली अब पहले से ज्यादा शांत और सुरक्षित लग रही थी। अर्जुन ने अपने साहस और समझदारी से न केवल भूत की कहानी का पर्दाफाश किया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दिलवाई। उस रात के बाद से गांव में कोई भी हवेली के पास डर से नहीं जाता था, और अर्जुन को सभी ने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए सराहा। अब हवेली एक ऐतिहासिक स्थान बन गई थी, और अर्जुन की कहानी हर घर में सुनाई जाती थी।